दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आईटीसी रिवर्सल से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी और 3बी में आईटीसी रिवर्सल का आपका जो मामला आएगा तो उसे किस तरीके से ट्रीट करना है। हम सभी जानते हैं कि कुछ कुछ इनपुट टैक्स का क्रेडिट ऐसा होता है जो कि आपका ब्लॉक आईटीसी होता है, यानी कि वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को अट्रैक्ट करता है, या आपका सेक्शन 42 हो या आपका सेक्शन 43 भी हो सकता है। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि आपको परमानेंट ही आईटीसी को रिवर्स से करना पड़ सकता है। दूसरा कंडीशन ऐसा होता है कि आपको फॉर द टाइम बिंग आपको आईटीसी को रिवर्स करना है, फिर बाद में आप उसे रिक्लेम कर सकते हैं। ये दोनों मामला आपके साथ भी हो सकता है, तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप खुद से जीएसटी और 3बी का रिटर्न फाइल करते हैं तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएसटी से इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डाटा के साथ वो भी प्रैक्टिकल वे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका जीएसटी और 3बी का टेबल नंबर 4 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3बी का जो हम लोग आते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट हमें लेना होता है। ऑफ कोर्स वो सारा का सारा हमारा ऑल अदर आईटीसी में ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप चाहें तो आप जीएसटी और 2बी को आईएमएस से भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी आपका ये आपके ऑल अदर आईटीसी में सारा का सारा आईटीसी आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। तो यहां से लेकर के यहां तक हमारा आईटीसी का मामला होता है। नीचे आप देख सकते हो ये जो आपका बी दिया हुआ है, साफ लिखा हुआ है आईटीसी रिवर्स। ठीक है, तो आईटीसी जो रिवर्स होता है वो आपका दो तरीके से होता है। सबसे पहला आप देख सकते हो कि ये आपका आपका ये पहला वाला है और दूसरा यहाँ पर आपका ये सेकंड वाला है। तो ये मैं आपको पहले से बता दूं, ये जो आपका पहला वाला होता है इससे वाले में आपको आईटीसी को लेस करना होता है, राइट। जो लेस करना होता है इसमें आपका जो कि परमानेंट वाला आपका आईटीसी होता है वो आपको रिवर्स करना होता है, और दूसरे वाले में जो कि आपका टेम्परेरी होता है वो वाला आईटीसी रिवर्स से करना होता है, जो कि इन फ्यूचर आप इसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम दिया गया है, और प्लस जब हम लोग रिक्लेम करते हैं तो उसी का डिटेल से हमें ये जो आपको डी दिख रहा है अदर डिटेल्स के पहले वाले में आकर के पुटअप करना होता है। तो यहाँ पर 3बी में इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा को सबमिट करना है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जानना होता है कि कौन कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी की वजह से आपको आईटीसी रिवर्स करना ही करना है। और अगर अगर किसी को करना है तो वो तो आपका परमानेंटली आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर हम आईटीसी को रिवर्स करते भी हैं तो इन फ्यूचर हम उससे रिक्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको ये बता के रखा है कि इसका क्या लॉ है और इसको 3बी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेरी आईटीसी रिवर्सल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी के पोर्टल पे एक और इलेक्ट्रॉनिक लेजर को ऐड किया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। आपको पता है कि ये जो लेजर जो ऐड किया गया है इसमें आपको क्या करना होता है कि 31 से अक्टूबर तक जो भी आपका साल होता है, चाहे वो 25 का हो या फिर आपका 26 का भी आने वाला है, तो आपको इसमें क्या करना होता है, कुछ रीजन से आपको आईटीसी रिवर्स करने का ओपनिंग बैलेंस आपको देना होता है, राइट। तो क्यों देना होता है भाई, इसका कुछ ना कुछ कंडीशन तो अप्लाई होगा, हाँ जी होगा। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हाँ भाई आईटीसी जो रिवर्सल होगा वो दो तरीके से होगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा। एक आपका टेम्परेरी होता है, एक आपका परमानेंट होता है। तो अभी हम लोग पहले बात कर रहे हैं टेम्परेरी के बारे में। भाई क्यों करना है वो भी टेम्परेरी, तो इसका देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले रूल 37 है। ये साफ क्या बोलता है, आईटीसी फॉर नॉट सेटलिंग ए परचेज इनवॉइस विद इन 180 डेज ऑफ द इनवॉइस डेट। इसका क्या माने होता है कि हमने जिस भी सप्लायर से जो कि माल या सर्विस को हमने रिसीव किया है 180 दिन के अंदर हमें उसको पेमेंट करना था, लेकिन किसी भी रीजन से ये आपका डेट जो है आपका ये एक्सीड हो चुका है। ये जो आपका जितना दिन है 180 दिन
आपने उसको पार कर दिया, लेकिन अभी तक आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना भी आपका इस तरह का इनवॉइस है, अब उसे आइडेंटिफाई करो, जितना भी सप्लायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे सारे इनवॉइस का डिटेल आपको एक एक्सेल में आपको बना लेना है, या जैसे भी आपको रिपोर्ट बनाना है, और उसका ओपनिंग बैलेंस टोटल आपको पता करना होगा, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी बिल है आपको उसे आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 और बी, आरटीसी ऑन गुड्स या सर्विसेज नॉट येट रिसीव्ड। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो भी आपका सप्लायर है जिससे आपने माल को परचेज किया है, बिल तो रेस कर दिया, बिल रेस कर दिया, उसने आपको GSTR1 में भी दिखा दिया, राइट। जब GSTR1 में सामने वाला सप्लायर आपको जब दिखाता है तो आपको पता है कि 2B पर रिफ्लेक्ट होगा, और 2B से आपका 3B में वो ऑल अदर आईटीसी में आ जाता है। तो आपने तो आईटीसी ले लिया ना भाई साहब, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया जब तक आप सर्विस को रिसीव ना कर लें, गुड्स आपको मिल नहीं जाए, तब तक आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने ले लिया है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको उसे रिवर्स करना होगा, राइट। अब इस तरह का जो भी इनवॉइस आपके पास पड़े हुए हैं उसे भी आइडेंटिफाई कर लीजिए, शॉर्टलिस्टेड कर लीजिए, वो आईटीसी को आपको रिवर्स करना होगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में आप उसे रिक्लेम भी कर सकते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। तीसरा यहाँ पे लास्ट क्या है, यहाँ पे सेक्शन भी नजर आ रहा होगा, ये बोलता है आईटीसी वेयर द सप्लायर्स हैव नॉट पेड देयर जीएसटी ड्यूज। अब कोई ऐसा सप्लायर है जिसको हम लोग डिफॉल्टर भी कह सकते हैं, भाई साहब हमने तो उससे माल परचेज किया, हमने उसको पेमेंट तो कर दिया विथ जीएसटी, लेकिन वो है विजय माल्या के जैसा, वो पैसा लेके भाग गया। अगर पैसा लेके नहीं भी भागा तो उसने 3B का रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है। और आपको पता है कि जो 3B का रिटर्न फाइल नहीं करता है, इसका माने गवर्नमेंट को उसने टैक्स पे नहीं किया, लेकिन हमने तो दे दिया ना, हमने तो भाई साहब दे दिया, लेकिन सामने वाला सप्लायर ऐसा है जिससे कि हमने परचेज किया है, वो डिफॉल्टर एक तरह का, वो 3B का रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर वो 3B का रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट पनिशमेंट परचेजर को दे रहा, वो ये कह रहा है कि जब तक ये 3B का रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक आपको आरटीसी को रिवर्स कर देना, जब ये फाइल या कर लेगा तो फिर आप रिक्लेम कर लेना, ठीक है। तो इस तरह का 3 ऐसा कंडीशन है जिसकी की वजह से हमें टेम्परेरी के तौर पर आरटीसी को रिवर्स करना होता है, ठीक है। तो आप जब इसे रिवर्स करेंगे तो डायरेक्टली हमको रिवर्स तो करना ही करना, लेकिन साथ ही साथ उसका ओपनिंग भी चढ़ाना, ठीक है। तो ओपनिंग आपको कहाँ चढ़ाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी के पोर्टल पे आपको सर्विस में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक लेजर वाले सेक्शन में चले जाना है, इस वाले में आपको आ जाना है, यही उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल का लेजर है, जिसमें भी आपका अट्रैक्ट करता है, चाहे वो IGST हो, CGST हो, SGST हो, वो ओपनिंग आपको चढ़ाना है। तो सारे बिल्स का पहले तो आपको बिल्स को आइडेंटिफाई करना होगा ना बॉस, वो सारे को आपको आइडेंटिफाई कीजिए, एक पूरा ट्रैकिंग शीट बनाइए, जहां बनाना बनाइए, बस आपको ये ओपनिंग यहाँ पे आपको दे देना है, और इसे क्या करना है, EBC के थ्रू या फिर DSC के थ्रू आपको इसे सबमिट कर देना है, यानी कि गवर्नमेंट के पास से फाइनली ये डेटा चला गया है, जिसको कि आपको टेम्पररी के तौर पे आपने आईटीसी को रिवर्स किया है, चला गया ना, हाँ जी चला गया। अब आप क्या करोगे, बस वही मामला है, अब इसका ट्रीटमेंट भी आपको GSTR 3B में तो करना होगा। तो जब आप लोग ये वाला जो ओपनिंग चढ़ाओगे तो पहले क्या करोगे, हाँ जी पहले आपको यहाँ पे आना, फिर अगेन, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, ये वाला जो आपका यहाँ पे दिया हुआ ना, ये देखो सेकंड वाला, गौर से देखिएगा, ये सेकंड वाला ही आपका किसके लिए दिया हुआ है, टेम्परेरी आईटीसी रिवर्स का। यही वाला आपको पहले यहाँ पे चढ़ाना है, जो कि आपने वहां पे ओपनिंग में चढ़ाया, ठीक है। तो क्या होगा, जिस भी मंथ का, जिस भी क्वार्टर का आप लोग 3B का रिटर्न फाइल करोगे, वो आपका लेस होकर के फाइल होगा, ठीक है। आपने ओपनिंग में ही बता दिया। अब बात होती है रिक्लेम का, रिक्लेम का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब रिक्लेम करते हैं तो रिक्लेम का यहाँ पर एक भी कॉलम दिया हुआ है, आप कहोगे नहीं रिक्लेम का कहीं पर कॉलम दिया हुआ है ही नहीं। तो ये वाला आप जो देख रहे हो ना, ऑल अदर आईटीसी, जहां के ऑटोमेटिक हमारा आईटीसी ऑटो पॉपुलेट करके आता है, बस यहीं पे आपको क्या करना है, मैनुअल आपको यहाँ पे अपने रिक्लेम वाले आईटीसी को ऐड कर देना है, चाहे वो आपका IGST के रूप में हो, CGST के रूप में या फिर SGST के रूप में हो, राइट। तो यहाँ पे जब आप लोग ऐड करोगे तो आपने क्या किया, आईटीसी को रिक्लेम कर लिया, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ देने से ही काम नहीं चलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, ये वाला भी तो दिया हुआ है कॉलम,
डी है अदर डिटेल्स, ये साफ कह रहा है आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स, ठीक है ना, विच वाज रिवर्स यानी कि आपने अर्लियर जो रिवर्स किया था कहाँ, टेबल नंबर 4 का बी का 2, ठीक है। अब यहाँ का टेबल नंबर ये 4 है, बोलो हाँ, ये तो कॉलम, ये तो आपका टेबल नंबर 4 ही है ना, हाँ जी, उसका बी है, हाँ जी, यहाँ पर आपने रिवर्स किया था। तो यहाँ पे जो हमने रिवर्स किया था हम उसी को क्या कर रहे हैं, जब भी हमने मान के चलो कि वो जो 3 कंडीशन आपने आपको बताया कि 180 दिन से ज्यादा हो गया जब आपने गुड्स या सर्विस को रिसीव नहीं किया, मोटे तौर पे 2 ही कंडीशन हम लोग पकड़ते हैं। अब आप जिसको पेमेंट कर दोगे तो आईटीसी को क्या करोगे, रिक्लेम करोगे, राइट। हमने पेमेंट कर दिया सप्लायर को, हम आईटीसी क्यों छोड़ेगा भाई, रिक्लेम तो कर रहे हैं, तो यहां पर भी डालेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहां पर भी आपको पुटअप करना होगा। अगर ये आपसे छूट जाएगा ना तो जो आपके आपने ओपनिंग चढ़ाया है वो लेस ही नहीं होगा, यहीं से डेटा आपका क्या होता है, वो लेस होता है। तो जितना फिगर आप इस वाले कॉलम में डालेंगे वही सेम फिगर आपको यहां पर भी डालना है। तो ये हुआ टेम्परेरी का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं हम लोग परमानेंट का। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये जो पहला वाला दिया हुआ है ना, ये आपका परमानेंट के लिए दिया हुआ, साफ सेक्शन ही कह रहा है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 यानी कि ब्लॉक आईटीसी। अब जैसे कि मोटर कार व्हीकल आपने परचेज कर लिया, राइट, मोटर कार व्हीकल है, फूड एंड बेवरेजेस का बिल है, आपका ब्यूटी पार्लर का बिल है, बहुत सारा इसमें आपका टॉपिक इसमें कवर होता है। तो मैं मोटी बात बता रहा हूं कि जैसे कि आपने मोटर कार व्हीकल परचेज से कर लिया, अब सामने वाले डीलर को आपने जीएसटी नंबर तो दे दिया, उसने R1 भी फाइल कर दिया। जब R1 फाइल किया तो वो तो यहाँ आपको दिख गया ना भाई साहब, ठीक है। और आपको जानकारी नहीं थी, आपने उसका आईटीसी भी क्लेम कर लिया। जब का आपको क्या करना था, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जा करके ऐसे बिल को रिजेक्ट करना था, लेकिन आपने नहीं किया, नहीं किया, और आपका ये डेटा में रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे। तो आपने क्या किया, रिटर्न में उसे वैलिडेट भी कर दिया, राइट, यानी कि अपलोड कर दिया फाइनली। तो इसका माने आपने गलत आरटीसी क्लेम कर लिया। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट कहती है अगर हम कहेंगे पकड़ेंगे तब तो वो आपसे क्या लेगा, पेनल्टी लेगा, इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर आप ये जान रहे हो तो आपको क्या करना, बस प्रेम से यहाँ पे आना है और जितना आईटीसी आपने यहाँ पे क्लेम किया था जो कि ब्लॉक आईटीसी था आपको रिवर्स कर देना। या आप पहले से जान रहे हो और आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में भी जा करके एक्शन अगर नहीं लेते हो तो यहाँ पे रिवर्स करो ना, कंडीशन तो है यहाँ पे, ठीक है। अभी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में भी आपका ऑप्शनल रखा गया है, भले वहां पर आपने जाकर रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन जब आपको पता है तो ऐसे कंडीशन में आपको उसे रिवर्स करना, तो ये यहाँ पर आकर के आपको रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करो ना, और एक बार अगर रिवर्स हो गया तो वो हो गया, आप इन फ्यूचर अब उसे कभी भी रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन 42 एंड 43 है जो कि कैपिटल गुड्स के बारे में बात करता है। इसी तरीके से आपका सेक्शन 38 भी है जो कि आईटीसी आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है उसके बारे में ये बात करता है। तो ऐसे आपके मल्टीपल यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं जो कि ये कहता है कि भाई साहब आपको हर हाल में परमानेंटली आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों 3B का रिटर्न फाइल करना या R1 का रिटर्न फाइल करना काफी आज की तारीख में इजी हो गया है। लेकिन अगर आप टैक्सेशन के पार्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तो फिर आपका रिटर्न आपका गलत जा सकता है। तो इसके लिए आपके पास टैक्सेशन की अच्छी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स को भी आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक के जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से अगर आप और भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।